वेलकम ऑन ऑनलाइन क्लासेज। आज की हमारी क्लास संधि प्रकरण में यण संधि है। क्लास को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, पिछली वाली क्लास में हमने अयादी संधि और दीर्घ संधि देखी थी। अब हम यण संधि देखेंगे। यण संधि का जो सूत्र है इको यणची। इको यणची यानी इक स्थाने यण स्यात्। इक स्थाने यण स्यात्। इक के स्थान पर यण स्यात् यण होता है। यहाँ दो चीजें हमें बताई गई है। एक तो बताया है इक और एक बताया है यण। इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार की हम यहाँ बात करते हैं कि जो इक प्रत्याहार के वर्ण है, इक प्रत्याहार में हमने देखा था ई, उ, री और ऋ, ये एक प्रत्याहार के वर्ण है। प्रत्याहार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो स्थान पर यण स्यात् यण हो जाता है। अचि संहितायाम विषय, अचि यानी अच परे होने पर, संहितायाम विषय संहिता के विषय में यानी संधि के विषय में कि यदि मान लो एक प्रत्याहार में ई, उ, री के बाद में अच हो, इसके बाद में अच हो, लेकिन अच तो होंगे ही क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। लेकिन विशेष बात हमें क्या देखनी है, यहाँ पर जो अच है वो कैसे होने चाहिए, असमान होना चाहिए। असमान अच होना अनिवार्य है। अब असमान अच का तात्पर्य क्या है कि ई के बाद में ई नहीं होगा, उ के परे उ नहीं होगा और री के परे री नहीं होगा, री के परे री नहीं होगा। इसे कहते हैं असमान अच होना। तो इनके स्थान पर यण आदेश होते हैं। यण आदेश होते हैं हमारे य, व, र और ल। ये यण आदेश स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से होते हैं। यहाँ जिनके उच्चारण स्थान समान है उसके अनुसार हमने आदेश किए हैं। ई के स्थान पे ये आदेश होगा, उ के स्थान पे व आदेश होगा, री के स्थान पे र आदेश होगा और री के स्थान पर ल आदेश होगा। इस तरह हमें यह ध्यान रखना है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर यण स्यात् यण होता है, यानी एक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश होता है। पहला प्रश्न हमारा यही बनता है, एक प्रत्याहार स्थाने स्यात् होगा। एक प्रत्याहार के स्थान पर क्या होगा, तो यण आदेश होगा। यण आदेश में क्या आएंगे, य, व, र, ल। और एक प्रत्याहार में क्या आएंगे, ई, उ, री। कहने का अर्थ ये हो गया, ई के स्थान पर हम य आदेश करेंगे, उ के स्थान पे व आदेश करेंगे, री के स्थान पे र आदेश करेंगे और री के स्थान पे ल आदेश करेंगे। लेकिन कब करेंगे, ये जो आदेश है वो कब होंगे, ये हमें ध्यान होना है कि यदि ई है और ई के बाद में यदि अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए। असमान होने चाहिए। असमान क्योंकि दीर्घ संधि में और इसमें यह अंतर है, उसमें सवर्ण अच कहाँ है, यहाँ असवर्ण कहाँ है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि अच जो है वो असमान ही होने चाहिए, तब यण आदेश होगा। तो इस प्रकार यण को हमें यहाँ ये भी याद रखना है कि यण का आदेश एक ही स्थान पर होता है, पूर्व और पर के स्थान पर नहीं होता। यानी एक प्रत्याहार के स्थान पर ही यण आदेश किया जाएगा। देखो, इसे हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे बहुत बार एग्जाम में ये आ भी गया उदाहरण, सुधी उपास्य। सुधी उपास्य 11th-12th के अंदर इनकी रूप सिद्धि भी आती है। सुधी उपास्य में हम देखते हैं इस उदाहरण में यहाँ पर सुधी पद के अंत में ई विद्यमान है जो एक प्रत्याहार में परिणित होता है। उसके परे उपास्य पद के प्रारंभ में उ विद्यमान है जो अच प्रत्याहार का वर्ण है। यहाँ इस ई के स्थान पर हमें यण आदेश करना है और ई के स्थान पर जो यण आदेश होगा वो होगा य। इको यणची सूत्र से। तब
उपास्य बराबर सुधा। य में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ लघु अच ऊ है। सुधयो पास्य स्थिति बनती है। यह जहाँ भी आपको य की ध्वनि आ रही है, र की ध्वनि आ रही है, ल की ध्वनि आ रही है, वहाँ हमारी यण संधि होगी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम लिखते हैं प्रति प्लस एकम। देखिए प्रति में ई है और इसके परे एकम पद के प्रारंभ में असमान अच ए है, तो ई के स्थान पर हम यह आदेश करेंगे। यह आदेश करने पर हमारा रूप बनता है प्रत्येकम। बहुत सी बार यहाँ से प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि गद्यांश में प्रत्येकम बहुत बार आ जाता है ये शब्द, तो वहाँ हमें शब्दों से ही प्रश्न देखने हैं। अभी उदय, यहाँ भी ई है, ई के बाद असमान अच ऊ आ रहा है, तो देखो ई के स्थान पर हम ये आदेश करेंगे तो ये बन जाएगा अभ्युदय। इसी प्रकार स्मृति प्लस आदेश, यहाँ ई है और ई के बाद असमान अच आ रहा है, ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे तो क्या बनेगा, स्मृत्यादेश बन जाएगा। इस प्रकार हमने ये उदाहरण देखे ई के स्थान पर यह होने वाले। अब हम देखते हैं ऊ के स्थान पर व होने वाले। ऊ के स्थान पर व देखेंगे मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि, देखिए मधु पद के अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण ऊ विद्यमान है, उससे परे अरि पद के प्रारंभ में असमान अच अविद्यमान है, तो ऊ के स्थान पर जो व आदेश होगा ये यण आदेश होगा। यण आदेश व होगा, तब ऊ के स्थान पे व करेंगे, लेकिन वो आधा ही होगा, ये ध्यान रखना है। प्लस अरि, जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे, सम्मेलन करेंगे इनका, तब व में आ मिलेगा, मध्वरी रूप बनेगा। इसी प्रकार हम लिखते हैं अनु प्लस अय। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनु। अनु में यहाँ हम देखते हैं अनुपद के अंत में स्थित एक प्रत्याहार का वर्ण ऊ विद्यमान है और उसके परे आय पद के प्रारंभ में असमान अच अविद्यमान है, तो इस ऊ के स्थान पर हमें यण आदेश क्या करना होगा, व करना होगा। यण आदेश व करने पर अन्वय रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ से ऊ निकल जाएगा, ऊ के स्थान पे व आ गया और फिर न आधा होने के कारण व में अ मिल गया, अन्वय रूप बना। लघु आदेश, लघु पद में भी देखते हैं अंत में ऊ आ रहा है, जो एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में आदेश पद के प्रारंभ में आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर व आदेश होगा, तब बनेगा लघ्वादेश। इम्पोर्टेंट आपका बहुत बार परीक्षा में भी आया है सुआगतम। बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड शब्द हैं और बहुत सी बार एग्जाम पे आता है। देखिए सुआगतम, यहाँ सु में ऊ है और उसके बाद आगतम में आ असमान अच है, तो ऊ के स्थान पर व होने पर ये बनता है आपका स्वागतम रूप। इस प्रकार ऊ के स्थान पर व आदेश होता है। अब देखें हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो एक प्रत्याहार का वर्ण वी है, वी के स्थान पर र आदेश होता है। जैसे धातृपद है, धातृपद में धातु प्लस अंश, यहाँ पे धातृपद के अंत में ऋषि वाली री है और उसके बाद में
अंश पद के प्रारंभ में जो असमान अच है, असवर्ण अच है, इस री के स्थान पर हम र आदेश करेंगे। देखिए हमारा ये जो शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण ये यहाँ हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से री को निकालते हैं तो त आधा बचता है। उसके बाद री के स्थान पे जो आदेश होता है र, वो भी आधा होता है और उसके बाद में हमारे पास अंश पद विद्यमान है। जब इनको परस्पर हम मिलाते हैं तो जो हमारा त और र मिलकर के त्रिशूल वाला त्र बनता है। ये त्र में मिलेंगे त्र पूरा और धातृंश। ध्यान रखें कि जो त्र है ये संयुक्त वर्ण है और ये संयुक्त वर्ण त और र को मिलाने पर बनता है। इस प्रकार धातृंश पद पूरा होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर भी हम देखते हैं एक प्रत्याहार का वर्ण रे विद्यमान है और उसके बाद में असमान अच आ विद्यमान है। तो री के स्थान पर र आदेश होता है। तो वापस वाक्य में स्थिति है त आधा, र आधा और आज्ञा मिलाने पर त और र को मिलाएंगे, संयुक्त वर्ण त्र बनेगा। अब की मात्रा इसमें लगाएंगे, पित्राज्ञा रूप बना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रे के स्थान पर ल आदेश होता है। रे के स्थान पर ल आदेश होता है और जो ल आदेश है वो हमें बहुत ध्यान रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है। एक प्रत्याहार का वर्ण रे है, रे के स्थान पे यण आदेश करेंगे, जैसे रे प्लस आकृति। यहाँ हमें बहुत बार देखने में ये पता लगता है कि ये री होगा, लेकिन ये री नहीं है, ये री है। ये री हमें हिंदी में नहीं मिलेगा, केवल संस्कृत भाषा में ही इसका प्रयोग होता है, क्योंकि री स्वर जो है संस्कृत भाषा में ही होता है। रे के स्थान पर आदेश हुआ ल और उसके बाद है आकृति पद, मिलाने पर आ इसमें मिलाएंगे तो ये बनता है लाकृति। उसी प्रकार हम देखते हैं रे प्लस आदेश, यहाँ एक प्रत्याहार का वर्ण रे के स्थान पे हम ल आदेश करते हैं और मिलाने पर बनता है लादेश। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारी यण संधि है वो एक के स्थान पे य करती है, उ के स्थान पे व करती है और री के स्थान पे र करती है, रे के स्थान पर ल करती है। ये हमें ध्यान रखना है। यण संधि हमारी आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।